अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खैर आफियत से होंगे। मैं और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इसका रीज़न ये बता दी कि बस कुछ मसरूफियात चल रही थी और बच्चे की बीमारियाँ चल रही थी और लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं एक्टिव हूँ। पीछे मैंने कहा था मैं एक्टिव हूँ आज से, बट फिर मैं बिज़ी रह गई हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा। बालों वाला अभी तक नहीं लेके आई क्योंकि बालों वाले के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो भी मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही। तो जिनसे मैंने ऑयल बनाया था मैंने उनको कहा कि आप ही मुझे अवेलेबल कर दें क्योंकि मुझे तो वो चीज़ें मिलने नहीं। तो बाकी जो मेरे पास एक इशू आ रहा था, एक सेकंड में पहले नाम देख लूँ कि वो जो कमेंट्स आया हुआ था उनके नाम से नाम मेंशन करके फिर मैं आपको वो इशू बताती हूँ कि उस इशू का क्या हल है। बाकी सबको भी अगर वो इशू हो तो वो लाजमी मेरी ये वीडियो देख के उस इशू को क्लीयर कर सकते हैं। तो वेट करें 2 मिनट। इसका आया था, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है ज़ैनब शरीफ, उनको आया था। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी नाइट क्रीम की वजह से, या आई थिंक उनकी पहले ही होगी। नाइट क्रीम से हो तो नहीं सकती क्योंकि ये एक नॉन केमिकल फार्मूला है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं। आप लोगों के सामने बनाई है और आपने आपका मैं थैंक्स करती हूँ कि आपने वो मेरी जो नाइट क्रीम थी वो यूज़ की, बनाई और आपको उसका आपने मुझे रिव्यू भी दिया कि आपको उसका रिज़ल्ट भी मिला है। तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और सेकंड ये कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको इचिंग किस वजह से हो रही है, उसका क्या इशू क्रिएट हो रहा है, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ उसके बारे में भी। और मैं बताती हूँ कि आपने जो मैं टिप बताने लगी हूँ आपको, ये अगर कोई क्रीम ना भी यूज़ करे तो उसके लिए भी ये समर के लिए अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। बैक्टीरिया उसमें आ जाता है, ये एंटी बैक्टीरिया है। मतलब कि कोई अगर आपकी स्किन में कोई जरासीम वगैरह गर्मी से पसीने से रह जाते हैं उसको भी अच्छी तरह से फाइनलाइज करता है, ख़त्म करता है। और सेकंड ये कि जो आपकी मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ओपन पोर्स तो हर अभी कहते हैं ना यंग एज में भी अब ओपन पोर्स होने लग गए क्योंकि अभी बचपन में ही मतलब टीन एज में ही लड़कियां अपने पोर्स वगैरह निकलवाती हैं या खुद निकालती हैं। इस वजह से हमारे ओपन पोर्स रह जाते हैं। हम कोई क्लींजिंग वगैरह डेली बेसिस तो करते नहीं, उसकी जो हमारा गंशन होता है वो हमारे वो पोर्स में चला जाता है, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और इससे फिर हमारे प्रेगनेंट समझ लें कि वीकली पहले तो आते थे, फिर मंथ बाद ज़्यादा होते थे, अब वो वीकली पे आ जाते हैं। वीकली फिर बोलते हैं डेज़ के हिसाब से आ जाते हैं। उसका भी एक मैं बहुत अच्छा हल बताने लगी हूँ आप लोगों को। और ज़ैनब क्रीम के लिए भी मैं ये सेंसिटिव स्किन के लिए ये बताने लगी हूँ टिप, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और ज़रूर लगानी है अकॉर्डिंग टू समर। तो अगर विंटर में भी लगाएंगे तो बेस्ट है। तो अभी मैं बताती हूँ आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ कि क्या चीज़ है वो। तो मेरे चैनल पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू नहीं है वो लाइक कर दें। और अभी लेकिन आपको तो जी आज की जो मेरी रेमेडी है वो कुछ इससे स्टार्ट हो रही है। ये है रोगन अरंड, इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं रोगन अरंड। ये मरहबा का मैंने लिया है, ये देखिए, और ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला है। नहीं सॉरी 100 रुपीज़ का, पहले ये 70 का था, अब ये 100 रुपीज़ का इस पर मेंशन है। तो ये रोगन अरंड है और इसकी एप्लीकेशन ये आपके दाग धब्बों के लिए, रिंकल्स के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है। तो इसे भी आपने आंखें बंद करके अपनी बहन के कहने पे इस्तेमाल करना है और उसका रिव्यू मुझे देना है। तो अभी सेंसिटिव स्किन के लिए भी मैं इसको आपको बताती हूँ लगाने का तरीका। और इसे हम सेपरेट से भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेपरेट से इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमने भी इसकी स्किन के लिए यूज़ करना है। तो वैसे ही तो ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत 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 मुफीद है। तो ये कुछ ज़्यादा थिक होता है, इस वजह से इसमें जो मैं भी ऐड करने लगी हूँ, इसे लगाने का तरीका आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो न्यू हैं वो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि मेरी आने वाली जो न्यू रेमेडीज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो अब मैं आपको रोगन अरंड मतलब कैस्टर ऑयल के बारे में बताती हूँ और इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। बेनिफिट्स मैंने बता दी हैं आपको कि आपके फेस के दाग धब्बे, रिंकल्स, छाइयाँ और ओपन पोर्स, मेन ओपन पोर्स, उसको ये हील करेगा और बहुत 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 मज़ेदार आपकी स्किन को बना देगा। तो ये फोकस हो गया रोगन अरंड, ठीक है। 100% खालिस है, मरहबा का मैंने बाई किया था ये। तो चलते हैं जी रेमेडी की तरफ और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये किस तरह आपने एप्लीकेशन करनी है और किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाएगी, जैसे कोरियन स्किन नहीं होती ग्लास, बिल्कुल नीट शाइन चमकदार, उस तरह से आपकी स्किन हो जाएगी। तो मैं भी आपको इसे लगाने का तरीका और बनाने का तरीका शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सेकंड चीज़ जो मेरे पास है वो जॉनसन्स बेबी ऑयल है। तो ये सारा ताबिश ने गिरा दिया था, थोड़ा से बच गया क्योंकि मैंने आते ही इसे रखा था बाहर टेबल पे। तो टेबल पे मैं शाफे को दूध देने लगी और ताबिश साहब ने अपना काम कर दिया और अभी भी मेरे साथ ताबिश हैं।
तो ये सेकंड चीज़ है जॉनसन्स बेबी ऑयल। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये भी नॉन केमिकल होता है, बेबी के लिए होता है। तो इसे हमारी स्किन भी समझ लें एक बच्चों की तरह ही होती है, बेबी स्किन ही होती है। तो इसको भी ये भी इस रेमेडी में शामिल होगा, और किस तरह से शामिल होगा भी बताऊँगी, और हाफ़ कट लेमन भी शामिल होगा। तो चलते हैं अभी अपनी रेमेडी की तरफ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं खुद से बनाऊँगी। तो ये जो जॉनसन्स बेबी है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना यूज़ करना है। इसके आपने समझ रहे कि हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए जॉनसन्स बेबी ऑयल, ठीक है। ये देखें, चेक करें। राइनर मेरे बेटे को मैंने दिया था कि इसे खेलो, और वो यहाँ रख के चला गया। और सेकंड चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे रोगन अरंड। इसे भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो जी ये देखें, हाफ़ टी स्पून ही आपने रोगन अरंड ले लेना है, ठीक है, हाफ़ टी स्पून। तो मैं तो मेजरमेंट इसके कैप से कर रही हूँ, लेकिन आपने इसके स्पून से करना है, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और जिससे कि मैंने आपको बताया था कि हाफ़ कट आपने लेमन लेना है, लेमन का रस निकाल लेना है इसके अंदर, इस तरह से। इस तरह से आपने लेमन निकाल लेना है इसमें, ठीक है। और अब मैं इसको लगाने का तरीका भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसमें लेमन मैंने निकाल दिया, तो इसको मैं मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। मिक्स करने के बाद इसकी कुछ शक्कर इस तरह की निकल आएगी, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसे मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। इतना फेस वॉश वगैरह कर लिया था, और मैं भी आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह की एप्लीकेशन करनी है। और फुल नाइट के लिए इसको आपने अपने फेस स्किन पर लगे रहने देना और छोड़ देना है। और मैं बताती हूँ कि वो किस तरह लगे रहने देना है, और आपने छोड़ देना है स्किन में। और उसका लगाने का तरीका और एप्लीकेशन का तरीका वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। और सेकेंड ये कि मैं वो दिखाती भी हूँ कि मैं क्या लगाने लगी हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अपनी रेमेडी की तरफ जाते हैं। और अपनी स्किन पहले अपनी फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, किसी साबुन से या फेस वॉश से, वटेवर जो भी आप इजी यूज़ करते हैं, आप उसे अपना फेस अच्छी तरह वॉश कर दें। वॉश करके उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, वेट ना हो आपकी स्किन, ठीक है ना, वेट नहीं होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो जी ये देखिए, ये है मेरी स्किन, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने वॉश किया था और नीट कर दिया सारा अच्छे से। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी मसाज करनी है, ठीक है। अब एक हैंड में मेरा कैमरा है, और एक में मैंने फ्रंट पे भी देखना है और कैमरे पे भी देखना है, और लगाने का तरीका ही बताना है, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी कैमरा मैन नहीं है, खुद से ही वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे। तो अब ये देखें, ये मैंने अपने हैंड पे लिया है, और इस तरह से आपने इसे रब करना है, ठीक है, इस तरह से रब करना है। ज़ेनासरीम आपके लिए ये स्पेशली है, तो इस तरह से आपने रब करना है। ये मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है इसकी, ये देखिए जी। इसी तरह आपने पूरी स्किन पे से 20 मिनट अच्छी तरह मसाज करनी है। पूरी स्किन की आपने 20 मिनट मसाज करनी है, ये देखिए। जो बैक साउंड आ रहे हैं ना, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, इसी तरह आपने इसे इस तरफ भी आपने इसे रब करना है। ये देखिए, ठीक हो गया। ये आपने अच्छी तरह फोरहेड पे, आइज़ की ऊपर साइड, इसका भी इफ़ेक्ट आप लोगों के सामने नज़र आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छी तरह इसे 20 मिनट तक आपने अच्छी तरह मसाज करनी है। आइज़ के ऊपर लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपके दाग, धब्बे, रिंकल्स, ओपन पोर, सेंसिटिव स्किन, टाटा बाय बाय, फिनिश, जम्स वगैरह जितने भी एंटी बैक्टीरिया रह जाते हैं स्किन पे, अक्सर हम जल्दबाजी में सही फेस वॉश नहीं करते, उस वजह से भी रह जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। ये देखिए, लिप्स से भी लगाने कोई टेंशन नहीं है, इफेक्ट ही आएगा आपको, देखिएगा। लिप्स भी आपके ब्लैक जो लिप्स होते हैं उसका भी ये शेड पिंक हो जाएगा इंशाल्लाह, और नरिशमेंट मिलती है आपके लिप्स को, ठीक है। अच्छा, अब समझ लें कि ये 20 मिनट्स हो गए हैं एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो नाइट क्रीम नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, वो इसे 1 घंटा अपनी स्किन पे रहने दें, लेकिन ऐसे नहीं रहने देना। उसका भी मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से रहने देना है।
तो कोई भी टिश्यू पेपर ले रहे हैं या कोई भी साफ़ कपड़ा आप ले रहे हैं या रफ कोई टॉवल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उससे आपने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो नाइट क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं वो इसका जो ऑयल है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर 1 आवर 1 घंटे बाद इसे वॉश कर रहे हैं। और जो नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं नहीं यूज़ कर रहे वो इसे अच्छी तरह ऑयल 1 सेकंड रुके। हाँ जी, तो मैं थी कि जो नाइट क्रीम नहीं यूज़ करें वो इसका ऑयल ऑब्ज़र्व करें किसी भी टिश्यू पेपर से, किसी भी कपड़े से, और आप फुल नाइट इसे लगा रहने दें और सुबह अपना फेस वॉश करें। ये सिर्फ आपने 1 वीक करना है। 1 वीक में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। रिंकल्स, दाग, धब्बे, छाइयाँ, ओपन पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और आपकी जो सेंसिटिव स्किन हो गई है समर के अकॉर्डिंग, गर्मियों में, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हील हो जाएगी। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू रेमेडी के साथ। और अब इंशाल्लाह मैं हेयर ऑयल लेके आऊँगी, बालों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। मैंने अपनी ऑयल बनाना है, मेरा ऑयल ख़त्म हो गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और वेट करें, मैं ज़रा से ऑब्ज़र्व करके आती हूँ इसका ऑयल, वो आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह ऑब्ज़र्व करना है। वेट करें। देखिए मेरे पास है ये टॉवल, छोटा टॉवल, तो मैं बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से ऑब्ज़र्व करना है। ये देखिए इसका जो ऑयल है ना, आपने इसका ऑयल सारा ऑब्ज़र्व कर लेना है इस तरह से। फिर काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि ऑयल किस तरह से करना है, तो आपने इसको टैप करके अच्छे तरीके से अपना ऑयल जो है इसमें जब्स कर लेना है, ठीक है, साफ़ कर लेना है, ठीक है। एक तरह से आपने ऑयल सारा साफ़ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फुल नाइट इसे अपने फेस पे लगा रहने दें जो क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं। और जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो इसे 1 घंटे बाद वॉश कर दें। एक तो मुझे ताबिश बहुत तंग करता है। चलिए जी, ये देखें मैंने अपना सारा ऑयल अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर दिया, जस्ट कर दिया इसके अंदर और नीट कर दिया। अब मैं इसे ऑल नाइट लगा रहने दूँगी। आज मैं नाइट क्रीम नहीं यूज़ करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि 1 हफ्ता मैं नाइट क्रीम ना ही यूज़ करूँ, तो मैं बस यही यूज़ करूँ ताकि मुझे पता तो चले नाइट क्रीम। तो अब कल मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू रेमेडी के साथ। मुझे और मेरे बच्चों को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।